इंडो चाइना कंजम्पशन कंपैरिजन बहुत अच्छा आया हुआ है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इन्हें समझाया कि भैया भारत और चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं आजकल, ठीक, क्योंकि मिडिल क्लास लोग बनने लगे हैं। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है। कंज्यूमर डेफिनेशन है कि कंज्यूमर इज एनीवन हु स्पेंड मोर देन $12 अ डे। यदि $12 से अधिक खर्च करता है परचेजिंग पावर पैरिटी 2017 के मुताबिक तो वो कहलाता है क्या, कंज्यूमर। और इस हिसाब से इन्होंने इंडिया और चाइना के कंज्यूमर को यहां पर तुलना करी है। तो डिफरेंट ग्राफ में मैंने अंडरलाइन कर दिया, मार्क कर दिया है। कुछ चीजों में उन्होंने कहा है कि यदि हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें तो उससे में समझ में आता है कि प्राइवेट लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। इंडिया कंजम्पशन में देखा गया है कि अधिक लोग कंज्यूम कर रहे हैं फूड, क्लॉथिंग, फुटवेयर, ट्रांसपोर्ट, और कम कर रहे हैं एजुकेशन, कल्चर, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर। तो हमारा जो कंज्यूमर पैटर्न है, हमारे लोग जो खर्च करते हैं ज़्यादा वो करते हैं कपड़ों पे, खाने पे। थोड़ा पैसा जेब में आया तो नीचे डोसा खा जाते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा और ज़्यादा पैसा आ गया तो नई टी शर्ट ले आते हैं। थोड़ा और ज़्यादा पैसा आ गया, टी शर्ट भी है, खाना ही बाहर खाया है तो अब जूता खरीद लेते हैं। और फिर और ज़्यादा पैसा आ गया तो अब हम ऑटो से जाएंगे। पढ़ाई पे लोग कम खर्च करते हैं, उनका मानना है कि पढ़ने पे तो क्या खर्च करना है, किताबें नहीं लेते कई लोग, ठीक। आप ही लोग देख लो, कितनी बार मैं बोल चुका किताब लेना लेते ही नहीं। कल्चर को लेके आप लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है कि यदि कहीं पे भंडार लगा तो पहुंच जाओगे, बट यदि आपको यदि कुछ करना है तो वो आप नहीं करोगे। रिक्रिएशन, इसमें भी मुफ्त में कोई रिक्रिएशन हो जाए, जैसे किसी का यदि नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मिल जाए तो रिक्रिएशन हो जाता है, ठीक, खर्च नहीं करना पड़े। तो हेल्थ केयर में तो अपन ठीक है सब कुछ, जब तक कि एडमिट ना हो जाए। कोई कहे इंश्योरेंस करवा लो, नहीं, कोई बोले चेकअप करवा लो, नहीं, हमें क्या बीमारी है। तो बेसिकली हमारा जो कंज्यूमर पैटर्न है वो कैसा है, अंडर डेवलप और डेवलपिंग मार्केट जैसा है। चाइना का जो है वो है डेवलप्ड नेशन जैसा। तो ये इन्होंने अंतर कहा है। तो चाइना में अभी भी लोग ज़्यादा खर्च करते हैं फूड और बेवरेज पे, बट फूड और बेवरेज पे जो उनका कंज्यूमर पैटर्न है वो डिक्लाइन कर रहा है। और ये दिखा रहा है साइन ऑफ मैच्योरिंग मार्केट। यदि एग्जाम में आ जाए कि किसी देश के कंजम्पशन पैटर्न में, यदि एग्जाम में आए कि किसी देश के कंजम्पशन पैटर्न में फूड और बेवरेज में डिक्लाइन दिख रहा है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, तो क्या दिखाता है ये, अ साइन ऑफ मैच्योरिंग मार्केट। इसी के पैरेलल यदि वहां के कंजम्पशन में हायर परसेंटेज हाउसिंग का, वाइट गुड्स का, रिक्रिएशन का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, तो ये दिखाता है कि वहां जो कंज्यूमर पैटर्न वो कैसा है, एडवांस इकोनॉमीज जैसा है। चाइना के बारे में ये अध्ययन निकल के आया, एडवांस इकोनॉमीज जैसा है। तो ये पूरा इन्होंने आज तुलना करी है। मैं इधर शुरुआत करता हूं। शुरुआत में उन्होंने कहा है कि इंडिया ने चाइना को छोड़ दिया जनसंख्या में, और हमारी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। मैंने यहां से पूछा था कि बर्थ रेट चाइना में 6.4 हो गया है, एक है लोगों पे, और फर्टिलिटी रेट 1%, जबकि होना कितना चाहिए 2.1 है ना, क्योंकि 2.1 इसलिए कि 2 जाएंगे 2 आएंगे, बराबर होना चाहिए। 1 इसलिए कि मान लीजिए जो 2 आए वो प्रजनन नहीं कर पाया उनमें से कोई एक, तो फिर 0.1, ठीक। किसी भी कारण से फर्टिलिटी नहीं हुई इसके अंदर या प्रजनन नहीं कर पा रहा है, तो एक हेल्दी जो रिप्लेसमेंट रेट होती है वो होती है 2.1। चाइना में हो गई है 1%। चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो गई फर्स्ट टाइम इन 6 डिकेड। अब यदि किसी देश में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो डिपेंडेंसी रेशो क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा, ठीक। माँ बाप, लड़के के 2 लड़की के 2, शादी हुई, दोनों पीछे 2 हैं, उनका 1 बच्चा, तो डिपेंडेंसी रेशो क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब निर्भरता बढ़ रही है, ठीक। आगे बच्चे कम पैदा हो, पीछे लोग ज्यादा बूढ़े हो रहे हैं। इस प्रकार चाइना के अंदर पैटर्न चल रहा है। आगे आए, इन्होंने कहा कि ये जो चीज है ये कंजम्पशन पैटर्न को प्रभावित करती है, वहां के लोग क्या चीज का उपभोग कर रहे हैं। तो इसी को हमने स्टडी किया है इस एनालिसिस में आज के द हिंदू में। मैं सीधे क्रक्स पे आ गया था। अब ये बात मैंने लिखवा दी अभी आपको। कंज्यूमर बेस क्या होता है, $12 से अधिक 2017 की पीपीपी के आधार पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। फिर हो गया पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इन्होंने इसको निकाला। अब डेटा क्या बोलता है, डेटा ये बोलता है कि इंडिया के लोग ज्यादा खर्च करते हैं जीडीपी का चाइना की तुलना में। लिख लीजिए परसेंट ऑफ जीडीपी, क्योंकि हमारी जीडीपी चाइना की तुलना छोटी है, लेकिन यदि हम परसेंट देखें तो हम 100 का यदि 10% खर्च कर रहे हैं और चाइना यदि 200 का 5% खर्च कर रहा है,
तो बराबर हो जाएगा अमाउंट में, लेकिन परसेंटेज वाइज कम होगा, हमारा ज्यादा होगा। तो इनका कहना है कि परसेंटेज वाइज इंडिया जो है, क्योंकि हमारी जीडीपी छोटी है, तो जीडीपी में जो खर्चा है कंज्यूमर का वो ज्यादा है तुलना में चाइना के। और ये फिगर ने बोला 58%, जबकि चाइना की जीडीपी का 38%। अब इन्होंने कहा कि एक तो हम निकाला प्राइवेट, ऐसे कंजम्पशन निकाला इन्होंने, तो एक तो निकाला प्राइवेट कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर। तो इसमें इन्होंने कहा कि चाइना की तुलना में हमारी जीडीपी छोटी है, चाइना जीडीपी बड़ी है हमसे। चाइना के लोग अपनी यदि पीसीएफ देखें तो चाइना के जीडीपी का कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं लोग? जीडीपी का 38% खर्च कर रहे हैं। ठीक, तो ये अपना 25 और 25 से ये 38% पीएसएफ है। इंडिया कितना है? 58। तो इंडिया का ये हो गया, जीडीपी छोटी है, इंडिया का 58, समझे? अब यदि इस पीसीएफ में हम जोड़ दें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, तो कहलाएगा आपका टोटल या फाइनल कंजम्पशन, दोनों जोड़ दें तो फाइनल कंजम्पशन में भी इंडिया का निकल के आ रहा है और चाइना का निकल के आ रहा है। तो पीसीएफ में हमारा ज्यादा हो गया और चाइना का निकल के आ कितना आ रहा है? 60% इंडिया निकल के आ रहा है जीडीपी का। तो जीडीपी बना ली, छोटी जीडीपी है लेकिन 68 फाइनल। चाइना का यहीं पे निकल के आ रहा है फाइनल, कोई जीडीपी बड़ी है उसकी, थबा कर देता हूं जीडीपी उसका, जीडीपी बड़ी है उसकी 53 फाइनल कंज्यूमशन। यदि इसमें गवर्नमेंट जोड़ दें तो कंज्यूमर बेस जब आप देख रहे हो तो ब्लू कलर चाइना का है, रेड कलर इंडिया का है। तो ये क्या है कि $12 पर डे के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर बेस चाइना में है 899, इंडिया में है 473, दोनों का अच्छा खासा कंज्यूमर बेस है। पूरा वनरेबल $12 से कम, तो 524 और 950 दोनों, इसमें अपन ज्यादा और इसमें अपन कम। यहां चाइना ज्यादा और यहां पे चाइना कम। ये जोड़ पा रहे हो? कट कर पा रहे हो उसको? चलिए अब आते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन पे। इसमें हम क्या क्या जोड़ते हुए लिखवा दिया मैंने पहले आपको। अब इसमें अपन देखें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जब देखते हैं प्राइवेट की, गवर्नमेंट नहीं, तो आप देखो 18 में ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर और ये वाइस हो गया। तो 18, 19, 20, 21, 22। ठीक, जीडीपी की तुलना में जीडीपी बड़ी चाइना की, ये एक्सपेंडिचर इन ट्रिलियंस, तो शूट कर रहा है इंडिया का, पीछे मैंने जो दिखाया था। अब इसमें अपन जोड़ दें फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये कितना आ रहा है इंडिया का 58.5, चाइना कितना आ रहा है 37.2। ठीक, फाइनल देख लें तो इसमें चाइना ज्यादा है, देखिए ये मैंने पीछे पाइचेट दिखाया था आपको। तो प्राइवेट देखेंगे अपन और फाइनल देखेंगे, ग्राफ नंबर 6, 5 और 6। परसेंट ऑफ जीडीपी परसेंट आ रही है। मैं 100 पे कमाता हूं, जीडीपी 100 पे की मेरी, उस 100 में से मैं कह रहा हूं कि मैं 15% खर्च कर रहा हूं, तो कितना हो गया 15 रुपए। ठीक, लेकिन परसेंटेज कितना हो गया 15%। आप कमाते हो 200 और आप खर्च कर रहे हो 10%, तो 200 के कितना हो गया 20 रुपए। तो अमाउंट तो ज्यादा आपका, बट जीडीपी कितनी है 200 की, ये कितनी है 100 की। तो 100 की तुलना में ये हो गया परसेंटेज 15 और ये कितना हो गया 10%। ऐसा समझना है, समझ में आया? तो यदि कोई कहे कि प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर इंडिया का ज्यादा है परसेंटेज जीडीपी, बिल्कुल सी बात है। ठीक, यदि हम फाइनल कंज्यूमशन देखें सब जोड़ के, गवर्नमेंट सब जोड़ के, तो ये इंडिया का होता है 68.9, तो ये अपना 58 से बड़े कितना हो गया 68.9 और इनका
बढ़ के इतना हो गया, लेकिन देन आफ्टर इंडिया का परसेंटेज ज्यादा है, एब्सोल्यूट अमाउंट में जब देखेंगे तो चाइना के ज्यादा देखिएगा, क्योंकि जीडीपी बढ़ी है। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो आ गया। अब इन्होंने कहा कि चाइना की इकोनॉमी भारत से 5 गुना बढ़ी है जीडीपी। यदि हम उसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें तो भारत से 3.5 गुना कम है। तो यदि ये कह रहा है कि यदि हम अमाउंट में देखेंगे तो भारत का जो कंजम्पशन है वो चाइना ने जो 17 ट्रिलियन में अचीव किया है वो हम 10 ट्रिलियन में कर लेंगे। समझे? जो अमाउंट वो खर्च कर रहा है 17 के बाद वो हम 10 ट्रिलियन पे जैसे हमारी इकोनॉमी पहुंचेगी उतना हम अचीव कर लेंगे। मतलब हमें कम समय लगेगा उस एक्सपेंडिचर लेवल को अचीव करने में। पीसीएफ में हमें हमारी इकोनॉमी 17 ट्रिलियन की नहीं करनी, 10 ट्रिलियन में हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे जो 17 में वो कर पाया है। इंडिया विल इक्वल चाइना कंजम्पशन लेवल, लिख लीजिए, इंडिया विल इक्वल चाइनीज कंजम्पशन लेवल एट अ रिलेटिवली मच लोअर जीडीपी एज अगेंस्ट चाइना विच अचीव द स्केल एट अप्रोक्सीमेटली 70 ट्रिलियन। तो जो चाइना करेगा 17 ट्रिलियन में वो हम कर देंगे 10 ट्रिलियन में। अब इन्होंने कहा कि यदि हम चाइना का पीएफसी का ग्राफ देखें तो अमाउंट में तो बढ़ रहा है बट परसेंटेज वाइज नहीं बढ़ रहा है। पढ़ लीजिए, यदि हम अमाउंट देखें भारत का 1.64 ट्रिलियन था और ये हो गया 2.10 ट्रिलियन इन 2022। 2022 में चाइना में डिक्लाइन है पीएफसी में, एग्रीगेट में भी, पर कैपिटा में भी, जबकि इंडिया में दोनों में उछाल है। में चाइना में एग्रीगेट में भी गिरावट है, पर कैपिटा में भी गिरावट है, और टोटल जो एग्रीगेट है वो है $6.6 ट्रिलियन, जो पहले था 6.8, इसमें गिरावट आई है। इंडिया में दोनों में उछाल है। अब हम बात करते हैं रेशो की। यदि रेशो वाइज देखें दोनों में जो गैप था वो कम हो गया है। पहले गैप था 3.3 का जो घट के हो गया 3.1। पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गैप देखें, गैप नैरो हो गया है, गैप नैरो हो गया। पहले गैप था इंडिया और चाइना के बीच में 3.3 का, यह घट के हो गया है 3.1। मतलब इंडिया और क्लोज आ गया है चाइना के। ऐसे करके देखना है, समझना है। रेशो में देखें गैप कम हो गया है। यदि हम पर कैपिटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन देखें, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति देखें, यदि हम पर कैपिटा देखें इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा पीएफसी, ये बढ़ा है चाइना के फेवर में। 3.1 हो गया 3.0 से, 3.1 हो गया 3.0 से। अब अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया है, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति। समझना ऐसे है कि मान लीजिए जनसंख्या पहले 100 थी, अब वो घट के रहेगी 95। 100 लोगों के हाथ में 100 रुपए थे, ठीक, यही 100 रुपए अब 95 लोगों के हाथ में है। तो बताओ पर कैपिटा पर पर्सन ये बढ़ेगा, पर कैपिटा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। 100 लोगों के हाथ 100 रुपए, 1 रुपए एक। अभी जनसंख्या नेगेटिव होगी, लोग हो 95, रुपए 100 ही है। तो चाइना का जो पर कैपिटा है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां की नेगेटिव जनसंख्या ग्रोथ रेट है। यदि हम पीएफसी में पर कैपिटा देखें तो चाइना ने 3.0 से 3.1 अचीव किया 2022 में। दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय चाइनाज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2022। तो पर कैपिटा में जो आपको सुधार दिखाया है वो चाइना का वो दिखाया है। क्यों? क्यों वहां पे जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। बाकी सब बातें वही हैं और ये आपको ग्राफ स्टडी करना है। चाइना एक्सपेंडिचर बाय कैटेगरी 2022 का दिया हुआ है, किस चीज में कितना खर्च कर रहे हैं। क्लॉथ इन फुटवियर 5.6, हाउस होल्ड इक्विपमेंट 5.8, हेल्थ केयर 8.6, एजुकेशन 1। यदि तुलना करें इंडिया से तो इंडिया में फूड टबैको पे 32.5 खर्च कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं 30.5। हेल्थ केयर पे 5.2, इनका है 8.6। ठीक, क्लॉथ इन फुटवियर पे इंडिया के लोगों का 6.1, इनका क्लॉथ इन फुटवियर कहां है
नहीं दिया, अच्छा ये 5.6, ठीक। मिसलिनियस पे 14.45, इनका है 2.4, ट्रांसपोर्ट 16.3, ट्रांसपोर्ट इनका है 13, ठीक। हाउस होल्ड इक्विपमेंट 5.8, हाउस होल्ड इक्विपमेंट 3। तो अपना जो एक्सपेंडिचर जो पैटर्न है वो है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का, और इनका है डेवलप्ड नेशन का।